बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल की तरफ से तारिक ख़ान। आज हम सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात करेंगे, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इस टाइम अमेरिका यानी कि ट्रम्प उसको कब्ज़ा करने के लिए बजिद है कि इस पर अमेरिका कब्ज़ा करके रहेगा, अगर वो चाहे बखुशी हो या चाहे ज़ोर आजमाई से, लेकिन ट्रम्प इस चीज़ पर कब्ज़ा करेगा। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है हत्ता कि इस वक्त डेनमार्क नेटो का मेंबर भी है, और इसके बावजूद अमेरिका का कहना कि वहाँ पर रूस या चीन वहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे और उनको हम अपना हमसाया मुल्क नहीं देखना चाहते। हत्ता कि इस वक्त डेनमार्क नेटो मेंबर है, और अगर डेनमार्क पर हमला होता है या ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो वो नेटो पर हमला तस्वुर होगा और तमाम मिलकर उस मुल्क पर हमला करेंगे। इसके बावजूद ट्रम्प का कहना कि हम वहाँ पर कब्ज़ा करेंगे, और हत्ता कि ये जंग इस चीज़ की नहीं है। इस वक्त ये जो जंग चल रही है, इस वक्त ग्रीनलैंड के अंदर जो बर्फ़ है, जो समंदर है, इसके नीचे ऐसे मिनरल्स हैं जो आने वाले वक्त में कारआमद साबित होंगे, और ये सुपर पावर के लिए भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस टाइम चीन जो अपना एक कारोबारी तरीके से जो उसका जायज़ भी है कि वो अपने कारोबार को वो साथ दे, क्योंकि चीन जहाँ जहाँ दुनिया में मिनरल्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है तो चीन वहाँ पर जाकर कारोबार करता है, और इससे उस मुल्क को भी फ़ायदा होता है और चीन भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। लेकिन इस वक्त ट्रम्प ये चीज़ देखते हुए कि अगर यहाँ पर चीन पहुँच जाता है और हत्ता कि वहाँ पर अमेरिकन फ़ौज भी है डेनमार्क के अंदर, अगर अमेरिका को ट्रम्प साहब को खौफ है तो वो वहाँ पर मज़ीद फ़ौज भी भेज सकता है, लेकिन मज़ीद फ़ौज भेजने के बजाय वो उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, ताकि जैसा कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा किया और वहाँ पर पेट्रोल, तेल या जो भी मादनियात थी उस पर अमेरिका ने कब्ज़ा किया, और ट्रम्प के कहने के मुताबिक इस वक्त अगर वेनेजुएला उनकी बात उनको मानना पड़ेगी कि जो वहाँ से तेल आएगा, चाहे चीन हो चाहे रूस हो, कोई भी दुनिया का मुल्क होगा, वो वेनेजुएला से बात नहीं करेगा बल्कि अमेरिका से बात करेगा। वो अमेरिका के थ्रू ही उनसे ले सकते हैं, ताकि जो डायरेक्ट फ़ायदा हो अमेरिका को ही हो। इस तरह डेनमार्क के अंदर अगर मिनरल्स हैं या कोई भी चीज़ है, अगर चीन वहाँ पर आता है तो इस चीज़ का फ़ायदा या तो चीन को होगा या डेनमार्क को होगा, और अगर चीन को और डेनमार्क को होता है तो आने वाले वक्त में चीन माशी तौर पर अगर मजबूत होता है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और वो सुपर पावर बनने का काबिल होगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि आने वाले वक्तों में भी वही अमेरिका ही सुपर पावर रहे, और वो चीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया, और अब वो चाहता है कि वो ग्रीनलैंड पर भी कब्ज़ा कर ले, ताकि इस वक्त ग्रीनलैंड पर हमला नहीं है बल्कि चीन पर हमला है, क्योंकि अगर वहाँ चीन आ जाता है तो वो मादनियात चीन को मिलेंगी। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उन मादनियात पर वो कब्ज़ा करके इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आने वाले वक्त में वो सुपर पावर के लिए अहल रहे। क्योंकि इस वक्त ये जो जंग चल रही है इस वक्त मादनियात की और मीशत की चल रही है। अगर चीन की मीशत मजबूत होती है तो चीन आने वाले वक्त में सुपर पावर का ऐलान कर सकता है, क्योंकि वो इस लिहाज से अपने दिफा को मजबूत भी करेगा और मज़ीद जो है ना वो इस पर काम करेगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। हो सकता है कि इस वक्त अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के बाद किसी और मुल्क पर भी कब्ज़ा कर ले, क्योंकि इस वक्त ग्रीनलैंड भी सामने खड़ा हो चुका है और नेटो ममालिक भी सामने आ चुकी हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है, अमेरिका को इस पर हमला नहीं करना चाहिए। अतः इस वक्त अगर डेनमार्क पर या ग्रीनलैंड पर कोई हमला करे, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, तो वो नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अगर नेटो एक मजबूत मुल्क जो अमेरिका जैसा हो और नेटो का हिस्सा भी हो और वो ख़ुद ग्रीनलैंड पर हमला करता है या वहाँ पर कब्ज़ा करता है, तो नेटो किस तरफ खड़ी होगी ये भी आने वाले वक्त में मालूमात होंगी इसकी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ईरान के हालात, तो ईरान इस वक्त तकरीबन 65 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15 सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, और वहाँ हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होतर जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जो मालूमात के मुताबिक तुर्की ने भी पाकिस्तान से रब्ता किया है कि दिफाई माहदे में जैसा सऊदी अरब के साथ किया गया है उसको भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि तुर्की को भी एहसास हो रहा है कि अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो और वहाँ पर कुर्द खड़े हो जाते हैं, और जो कुर्द खड़े हो जाते हैं और तो उसको इसराइल वगैरह इमदाद देंगे, और वहाँ जैसे इस वक्त ईरान के अंदर हालात ख़राब हैं वहाँ पर भी हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए
तैयब उर्दवान दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस वक्त पाकिस्तान के साथ दिफाई माहदा करना चाह रहे हैं, ताकि हालात आने वाले वक्त में अगर मुल्क के अंदर हालात ख़राब हों तो तुर्की पर कोई हमला ना कर सके। और इस वक्त ईरान को भी धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर आप मुजाहिदीन पर गोलियाँ चलाई गई तो अमेरिका भी हमला करेगा। और इसी तरीके से इस वक्त अगर ईरान के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं और खुदा न ख्वास्ता अल्लाह उनको अपने फ़ज़ामान में रखे, अगर वहाँ हालात ख़राब होते हैं, अगर हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता है या हुकूमत चली जाती है और ईरान के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, और अल्लाह ताला उनको बचाए और अल्लाह ताला वहाँ के हालात बेहतर करे। क्योंकि अगर ईरान के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं और हुकूमत का तख्ता पलट जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त हिज़्बुल्लाह को और फ़लस्तीन को होगा। क्योंकि इस वक्त अगर जो उनके ईरान की तरफ से इमदाद मिल रही है किसी भी लिहाज से, तो वो उनसे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो आने वाली हुकूमत है तो वो रज़ा पहलवी हैं और वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के इशारों पर हैं, और वो आवाम को वहाँ पर हालात कुछ बेहतर करके या कुछ डॉलर देकर वहाँ की महंगाई तक कम कर देंगे। लेकिन जो इस फ़लस्तीन का हो सकता है इलाका कुछ कब्ज़ा हो जाए या हिज़्बुल्लाह का कुछ इलाका कब्ज़ा हो जाए, और हो सकता है ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आने वाले वक्त में नुकसानात होंगे और मुसलमान कमज़ोर होंगे और ग्रेटर इसराइल की तरफ जो है वो पहला कदम साबित होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।